शौर्य फाउंडेशन सेंटर पर 5वां फाउंडेशन डे बहुत धूमधाम से मनाया गया। बता दें, शौर्य फाउंडेशन द्वारा जो बच्चे मंदबुद्धि, बोलने में हकरानापन या जो विकलांग बच्चे हैं उनको बिना शुल्क के ये संस्था कार्य करती है। ये पहली ऐसी संस्था है जो ऐसे बच्चों पर बिना शुल्क के कार्य करती है। ऐसी संस्था को उत्तर प्रदेश सरकार भी हमेशा बढ़ावा देती रहती है। उक्त अवसर पर फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर अनिमेश कुमार ने मुख्य अतिथि के साथ दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही आए हुए सभी अभिभावकों, छात्रों से विचार विमर्श करते रहे। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। who shown me enough confidence over me and became part of Shaurya Foundation. Then gradually other team members also starting adding up. I also thank to my first child, Utkarsh, who is still with me. Utkarsh is there, please. मैं डॉक्टर अनिमेश, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फाउंडर एंड डायरेक्टर शौर्य फाउंडेशन। किस प्रकार के फाउंडेशन बनाए गए? आज हमारे शौर्य फाउंडेशन का 5वां स्थापना दिवस है। ये सफ़र हम लोगों ने 2019 में शुरू किया था और आज 2024 में हम लोग पहुंच गए हैं। तो इसी उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। शौर्य फाउंडेशन जो है बच्चों पे काम करती है। ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से उनकी ज़रूरतें ज़्यादा होती है, उन बच्चों पे हम लोग काम करते हैं। उन बच्चों में फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, स्पीच थेरेपी, ये सारी सर्विसेज की ज़रूरत होती है। क्योंकि इन बच्चों में देखा गया है कि जब एक साथ सभी क्षेत्रों में जो डेवलपमेंटल एरियाज़ हैं उन पे काम अगर किया जाए तो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, फास्टर आते हैं। तो हमारी संस्था जो है इन बच्चों पे ये सारी सेवाएं देने का काम करती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसके लिए अगर कोई कुछ डोनेशन देना चाहते हैं तो वो डोनेशन भी हम लोग स्वीकार करते हैं। कितने बच्चे सर आपके फाउंडेशन में हैं ऐसे? अभी सर हम लोग के जैसे 4 सेंटर्स हैं। ये शौर्य फाउंडेशन ये सुषमा ही है। इसी तरीके से एक सेंटर हमारा मडवाडी में है और एक सेंटर वरुणा में है, जो कि सनवी वरुणा के पास है। और एक हम लोगों ने इसी पिछले साल जो है शौर्य एकेडमी के नाम से स्पेशल बच्चों के लिए एक स्पेशल स्कूल का भी हम लोगों ने ओपन किया है। और इसमें जो है हम लोग मतलब सामान्य बच्चों को भी इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। सर, इस समय एक डिजीज ऑटिज्म करके चल रहा है, उसके बारे में? ऑटिज़म जो है ये पिछले एक अगर दशक में देखा जाए तो ये करीब दुगना रफ्तार से ये बढ़ा है। और इसका जो मुख्य कारण देखा जा रहा है वो है स्क्रीन टाइम बच्चों का जो है बहुत बढ़ गया है। और उसके साथ साथ जो आइसोलेशन, एकाकी जीवन हम लोग व्यतीत करने लगे हैं, न्यूक्लियर फैमिली, और हमारा जो खान पान में जो परिवर्तन आया है, खास करके पेस्टिसाइड्स, प्रिजर्वेटिव्स, एडिटिव्स, इन सभी सब्सटेंस का जब से हम लोगों ने यूज़ करना शुरू किया अपने डेली लाइफ में, ऑटिज़म के बच्चे बहुत ज़्यादा दिखने लगे हैं। पहले तो ये स्थिति बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलता था, लेकिन आज ये गाँव में, बलिया जैसे क्षेत्र, गाज़ीपुर, भदोही, गाज़ीपुर, इन सब क्षेत्रों में भी ऐसे बच्चे, ऑटिज़म के बच्चे देखने को मिलते हैं। मैं प्रोफेसर रॉयना सिंह हूँ, एनाटॉमी विभाग, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का चिकित्सा विज्ञान संस्थान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। और आज हम शौर्य फाउंडेशन सेंटर पे आए हैं, जो इनका 5th फाउंडेशन डे है, जहाँ पे जया और अनिवेश ने बहुत ही मेहनत से, मुझे पता है कि एक डिसेबल्ड चाइल्ड को और उसके केयर गिवर्स को कैसे उनको बड़ा करना। और लोग यूजुअली फैमिली में ये समझते हैं कि एक सोशल स्टिग्मा है, लेकिन हमको पता है कि इन दोनों ने, हम तो दोनों को बचपन से देखे हैं, आज 15 साल होने जा रहे हैं। इन्होंने इतनी मेहनत की है और आज ये सही में रास्ते में जया कह रही थी कि मैंने कहा इतनी मेहनत कैसे करती हो, उसने कहा ये सब भोलेनाथ रास्ता दिखाते हैं। और सही में भोलेनाथ का इनके ऊपर स्पेशल आशीर्वाद जरूर है कि इतने कठिन कार्य को ये इतने आसानी से, इतना हंस के कर रहे हैं। और मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ। और उन सारे बच्चों को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जिनको ये मौका मिला
इनसे सीखने का और आगे अपने से ही ज़िंदगी बिताने का, ये वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ये सबसे हमको लगता है इम्पॉर्टेंट वो है जो अपने डेली रूटीन जैसे खाना खाना, कपड़ा पहनना, नहाना, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, और एक रुचि होती है इनकी में, ये बहुत अच्छे कलाकार हो सकते हैं, उस कला को आगे निभाना हम जानते हैं कि ये लोग बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। तो एक पुनः हम इनको आशीर्वाद और भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे ये आगे और सेंटर खोलें। धन्यवाद। एब्सोल्युटली मैम, आपने शुभकामनाएं दी, बड़े अच्छा। मैम, कुछ फैमिलीज़ में बच्चों में हल्के सिम्टम्स दिखते हैं बट वो ऐसे संस्थाओं में आना नहीं चाहते, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम ये अब सोशल स्टिग्मा हम लोग बहुत एक जनरेशन नेक्स्ट में आ गए हैं जिसमें कि अब जी जनरेशन है, तो हम इसको पूरा डिजिटल हो चुका है, हमको इससे ऊपर आना पड़ेगा। अब लड़कियां ही अपने माता पिता को रख के उनका वो कर रही हैं पालन, तो जब हम ये सब एक्सेप्ट कर चुके हैं तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि थोड़ी सी हो सकता हो मेंटल डिसेबिलिटी से, और यहाँ शिक्षण के बाद वो पुनः दूसरे लोगों के साथ चल सकेंगे, कंधे से कंधे मिला के चल सकेंगे। तो उनको उस बाधा को हटाना पड़ेगा, उनको इनके पास आना पड़ेगा, काउंसलिंग करनी पड़ेगी और अपने बच्चों को यहाँ भेजना होगा, और वो तभी परिवर्तन देख पाएंगे। बिना कोई टॉर्च, जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक विसल ब्लोअर होना चाहिए, जैसे हमारे पांडे जी ने इंडिपेंडेंस के लिए चलाई थी, जैसे हम लोग ने टॉर्च लेके जो है औरतें सड़कें पे उतर रही इंडिपेंडेंस के लिए, वैसे ही इन फैमिलीज़ को आगे आना पड़ेगा अपने बच्चे के साथ और दिखाना पड़ेगा और फुल सपोर्ट देना पड़ेगा। ये बच्चे कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से या कभी कभी ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी कोई गलती नहीं है, तो ये किसी की गलती नहीं है, इस गलती को सुधारा जा सकता है। कैसे? उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा।